गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। ऑफिशियली द पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश इज़ अ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। एक एशिया में पड़ती है बांग्लादेश कंट्री, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में पड़ती है बांग्लादेश, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके क्लोजेस्ट कंट्री पे। तो इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। पॉपुलेशन पे आते हैं तो 17 करोड़ अबाव पॉपुलेशन है। आप सभी को मोस्टली पता ही होगा कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और कैपिटल है इसका ढाका, ये भी सभी को पता है, और लार्जेस्ट सिटी भी, ठीक है, ढाका ही है सिमिलर। ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। बंगाली आप कोई बंगाली कहता है, कोई बंगाली कहता है, ठीक है। तो बंगाली इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इतने ग्रुप पे आते हैं तो 96% बंगालीज है, 2% माइनॉरिटीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे। तो 91% इस्लाम है, 7% हिंदुज़म है, 1% बुद्धिज़्म है, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे। तो बांग्लादेशी टाका करेंसी है बांग्लादेश में। वहाँ का एक टाका इंडियन करेंसी में होते हैं 0.76 INR। तो इंडिया से कंपेयर टू इंडिया से स्मॉल करेंसी है बांग्लादेश की, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। तो वीज़ा रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली हम इंडियंस को बांग्लादेश में जाने के लिए। प्रोसेसिंग टाइम पे आते हैं तो 5 to 7 डेज है प्रोसेसिंग फीस। वीज़ा फीस पे आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे तो 1299 अप्रॉक्स इतना तो हो जाता है वीज़ा फीस। स्टे पीरियड है अप टू 60 डेज, 60 डेज तक हम रह सकते हैं बांग्लादेश में ऑन टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके बिजनेस वीज़ा पे। हम आते हैं तो बिजनेस वीज़ा अगर हम बांग्लादेश जाते हैं फॉर ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रोसेसिंग टाइम है 5 to 7 डेज, स्टे पीरियड है 180 डेज। और टूरिस्ट वीज़ा सिंगल मल्टीपल एंट्रीज भी मिलता है, बिजनेस भी सिंगल और मल्टीपल एंट्रीज मिलते हैं, ठीक है। ड्राइविंग साइड पे आते हैं तो ड्राइविंग साइड है रेड, कॉलिंग कोड है +880। अभी हम आते हैं इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे। तो जो भी मैं कहूँगा वो बांग्लादेश टाका की करेंसी में ही कहूँगा, लोकल करेंसी में, ठीक है। तो उसे कन्वर्ट करके INR में भी आपको बता दूंगा। तो लो करेंसी है 6580 बांग्लादेश टाका, तो इंडियन करेंसी में होता है 4999। एवरेज है 26,000 टाका, तो इंडियन करेंसी में होता है 20K INR, 20,000। हाई है 1 लाख, तो इंडियन करेंसी में होता है 75,000, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। जो भी मैं कहूँगा वो टाका बांग्लादेश करेंसी में। मिल्क है 70 to 80 अप्रॉक्स 1 लीटर। राइस है 1 kg 50 to 60 अप्रॉक्स। एग है जो 12 पीस का 110, 110 से 120 के आसपास मिल जाएगा आपको, या 130 अप एंड डाउन होते रहता है, ठीक है। ये मैं जो भी कहूँगा वो बांग्लादेश टाका में कह रहा हूँ, ठीक है, लोकल करेंसी में वहाँ की। एप्पल है 1 kg 200 टाका। फिर टमाटो है 1 kg 70 टाका। पोटैटो है 1 kg 40 टाका। ऑनियन है 1 kg 55 टाका। और वाटर है 1.5 लीटर 30 टाका। अपार्टमेंट पे आते हैं तो 1 बेडरूम इन सिटी 10K, आउटसाइड सिटी 6500K। 3 बेडरूम इन सिटी 20,000, आउटसाइड सिटी 15,000 टाका। रूट्स पे आते हैं तो मुंबई, कलकत्ता, ढाका 20,000 अप्रॉक्स। और काफ़ी एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं यहाँ पे जाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया से क्लोज में है ये कंट्री, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो बांग्लादेश जाने के लिए हम इंडियंस को वहाँ पे ये लगेगा, टूरिस्ट वीज़ा लगता है, इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीज़ा अप्लाई करें, आपके नज़दीकी कोई भी ट्रैवल एजेंट होगा उसके पास जाके आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी, 3 से 4 ब्लैंक पेज चाहिए। फिर वीज़ा मैंडेटरी है। वीज़ा के साथ में फिर आपको यही चाहिए, ट्रांजिट वीज़ा तो लगता नहीं रूट पे जाने के लिए, ठीक है। शायद डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाए, ये तो वन स्टॉप फ्लाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है। और इसकी जो है दुबई होके जाती है तो दुबई में हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, ठीक है। और दिल्ली से भी है, काफ़ी एयरलाइंस है, आपको रूट में कोई दिक्कत नहीं होगा। मुंबई दिल्ली से कलकत्ता है, कलकत्ता से ढाका, ठीक है। तो दुबई होके क्यों जाए, हम कलकत्ता से ही निकल जाए डायरेक्ट, तो ये और कोई कंट्री से स्टॉप बाय होकर नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये अच्छा रूट है, 20,000 में हो जाएगा, ठीक है। तो पासपोर्ट का जैसे मैंने आपको बताया, पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी चाहिए, 3 से 4 पेज चाहिए। फिर हो गया वीज़ा हो गया मैंडेटरी। फिर होटल रिजर्वेशन हो गया, अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है तो एड्रेस लिखवा के लीजिए, ठीक है, स्पॉन्सर लेटर बनवा लीजिए। फिर हो गया होटल रिजर्वेशन हो गया। फिर आप अपना जो ये रहेगा करेंसी उसे एक्सचेंज करा लीजिए US डॉलर में। फिर वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे उतर के आप कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए, कोविड सर्टिफिकेट रख लीजिए। ये बैकअप के लिए मैं कह रहा हूँ, कोविड सर्टिफिकेट अभी कोई मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आप लेके जाइए, ठीक है। अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई इंडिया से वहाँ पे जा रहे हैं तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा,
ठीक है। लेकिन कोई भी 0.5% अगर किसी को अच्छा जॉब मिल जाता है तो वो जा सकता है। तो पीसीसी पुलिस क्लियरेंस रख लीजिए, ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट रख लीजिए ऐसा। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है तो जा सकता है, वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, आपके पास कैपिटल है तो आप वहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली सब कुछ मैंने डिटेल्स दे दी, और कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और मेरे फ्रेंड्स न्यू जो एपिसोड आते हैं वो एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे, वीक में 2 बार, ठीक है। सो प्लीज़ देखते रहिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतने, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।